चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। राख से भी न्यारा और राग से भी न्यारा त्रिकाल प्रकाशित चैतन्य असु हूँ। मैं त्रिकाल ज्ञान सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। पुद्गल द्रव्य से अस्पर्शी, पौद्गलिक भावों से अस्पर्शी यह शुद्ध चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। राग का विकल्प घना अंधेरा है। राग का विकल्प चैतन्य ज्योति के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए राग के विकल्प से न्यायक जानने में नहीं आ सकता है। इसलिए मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा ऐसे विकल्प से चैतन्य मात्र भगवान आत्मा दृष्टि में नहीं आता। ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान से ज्ञान अनुभव में आता है। मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा क्षणिक अवस्था में सिकुड़ता नहीं हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त हूँ, जिसके स्वरूप में सिकुड़ना है ही नहीं। मैं असंख्य प्रदेशी स्वयं की सत्ता को खोकर संख्यात प्रदेशी होता नहीं। मुझ में से कुछ भी घटता नहीं। मैं असंख्य प्रदेशी चैतन्य परमात्मा अनंत प्रदेशी होता नहीं। मुझ में कुछ भी बढ़ता नहीं। तीनों काल में असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर भी जहां प्रदेशों के भेद का विकल्प ही नहीं है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। देह सिकुड़ जाए तो सिकुड़ जाए,
मगर चैतन्य सत्ता सिकुड़ती नहीं। भले ही यह कहते हैं कि चैतन्य में संकोच विस्तार होता है, मगर चैतन्य सत्ता को स्वरूप की दृष्टि से देखे तो एक समय के लिए भी संकोच हुआ नहीं। एक समय के लिए यह चैतन्यपना सिकुड़ गया नहीं। यह जैसा है ऐसा ही है, यही मैं हूं। देह का आकार बदल जाए, आत्मा का आकार बदल जाए, मगर आकार बदलने से सत्ता बदल नहीं जाती। एकमात्र चैतन्य सत्ता की रुचि हो और चैतन्य सत्ता की और दृष्टि हो तो राग का घना अंधेरा दिखाई नहीं देता। अंधेरा वहां है जहां मैं हूं ही नहीं। मैं जिन प्रदेशों पर हूं उन प्रदेशों पर तो सूर्य का प्रकाश है, अंधेरा नहीं। ये अंधेरी रात यहां है ही नहीं। बिल्कुल विपरीत दिखाई दे राग का परिणमन। कोई पराये का, कोई विरोधी का परिणमन दिखाई दे। जिसकी जाति विपरीत है, ऐसा यह राग, उस राग का परिणमन जिसमें चैतन्य है ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य असु। राग के प्रदेश अंधेरी काली रात है। इसलिए राग का सहारा लेकर मुक्ति के मार्ग पर यात्रा नहीं होती है। इसलिए विकल्पों से मोक्ष मार्ग पर यात्रा नहीं होती है। विकल्प से यात्रा नहीं होती, निर्विकल्प ऐसी जो शुद्ध परिणति, वही मुक्ति का मार्ग है। चार हाथ जमीन देखकर चलने का विकल्प, ऐसा विकल्प मुनिराज को आए, मगर वह विकल्प मुक्ति की यात्रा नहीं, वह विकल्प मोक्ष का मार्ग नहीं। उन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी ऐसी जो निर्विकल्प परिणति, ऐसी जो निराकुल वितरागता, यह वितरागता, यह वितराग परिणति, यह मोक्ष का मार्ग है। राग मोक्ष का मार्ग नहीं, वितरागता मुक्ति का मार्ग है। मंजिल भी वितरागता है और मार्ग भी वितरागता है। आंशिक वितरागता से पूर्ण वितरागता की यात्रा। घना अंधेरा छाया है। ये घने अंधेरे में मैं हूं ही नहीं। अंधेरे में रहेंगे तो खो जाएंगे, भटक जाएंगे। अनंत काल से संसार परिभ्रमण में ये जो भटकना हुआ, उस भटकने का कारण यही अंधेरे में जीवन जिया है। राग के विकल्प के साथ में जीवन ही नहीं, विकार के साथ, कीचड़ के साथ, मैल के साथ, यह न्यायक देव, यह सिद्ध परमात्मा जीवन कैसे जी सकता है? राग की रात है।
और चैतन्य असु का उस राग की रात में अभाव है। पृथ्वी से जो पार जो सूर्य है, सूर्य को परिचय ही नहीं होता कि रात क्या होती है। सूर्य रात के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब चैतन्य सूर्य चैतन्य असु का अनुभव हो, फिर वहां कौन सा राग और कौन सा द्वेष। वहां विकार की रात है ही नहीं, यहां तो ज्ञान का प्रकाश है। यह तो प्रज्वलित ज्योति है। बिन बाती बिन तेल यह चैतन्य ज्योति है। यह चैतन्य ज्योति मिट्टी पर वास नहीं करती। मिट्टी प्रकाशित होती हो मगर चैतन्य ज्योति मिट्टी पर वास नहीं करती। यह चैतन्य ज्योति मिट्टी से बिल्कुल दूर है। अंधेरे में पड़ा हुआ घड़ा जैसे दूर से उस अंधेरे में दिखाई नहीं देता। राग के विकल्प से यह देह का ज्ञान होता नहीं। देह है तो है, मगर देह के परमाणुओं में, राग के विकल्प में परमात्मा का प्रवेश नहीं है। यह देह तो साक्षात मुर्दा है। मुर्दे में कोई अनुभूति नहीं। यह अनुभूति जहां हो रही है, इस अनुभूति में शीतलता का अभाव है। अनुभूति में उष्णता का अभाव है। अनुभूति में ज्ञान की रचना है। वह ज्ञान ही ज्ञानमय हो रहा है। ज्ञान ही ज्ञानमय परिणमित हो रहा है। और बिल्कुल अनजान अपने मार्ग पर यात्रा करता हुआ व्यक्ति किसी गांव के लोगों से परिचय न बनाता हुआ, किसी गांव के लोगों के साथ में न मिलता हुआ, सिर्फ अपने मार्ग पर यात्रा करता है। ऐसी ही यह ज्ञान की यात्रा है। किसी से परिचय नहीं करता यह ज्ञान। स्पर्शन इंद्रिय होने पर भी शीतलता का ज्ञान होता, मगर शीतलता का ज्ञान ये चमड़ी के परमाणुओं से मुलाकात करके नहीं होता। यह तो अपनी ज्ञान की स्वतंत्र यात्रा है, जिन्हें नगर जनों से कोई परिचय करने की जरूरत नहीं है। नगर जनों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। शरीर स्वस्थ है, लकड़ी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। यह ज्ञान स्वस्थ है। यह ज्ञान इसलिए स्वस्थ है क्योंकि स्व में ही स्थित है। राग के विकल्प में जाता नहीं। ऐसा जो ज्ञान ज्ञान में स्थित है, ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान की यात्रा, मगर परमाणुओं से मुलाकात करके नहीं। इसलिए तो आनंद का भोग है भगवान आत्मा। आनंद का भोग है, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान का भोग हो, फिर मिट्टी का भोग कैसे होगा। यह चैतन्य मात्र भगवान आत्मा मिट्टी को भोगता ही नहीं।
मिट्टी को भोगता नहीं, क्योंकि मिट्टी की ओर भागता नहीं। किसी का सहारा लेना पड़े तो रुक जाएगा, अटक जाएगा। यह ज्ञान की यात्रा तो चलती है, यह चैतन्य यात्रा तो चल रही है। ये कभी न रुकने वाली ये यात्रा है। कभी किसी भी इंद्रिय के परमाणुओं का परिचय नहीं करने वाली यह यात्रा है। राग की अंधेरी रात का परिचय नहीं करने वाली यह ज्ञान की ज्योति की यात्रा है। और यह अनंत है, यह अनंत 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 यात्रा। और अनंत यात्रा में भी जहां विकल्प ही नहीं की यात्रा है, कौन सी यात्रा? जहां इस जानने के परिणमन में मूल खजाना तो स्वयं के पास ही है। यात्री को जितना चलना हो उतना चले, मगर यात्री जो है बस यही मैं, यह चैतन्य सत्ता मैं। ज्ञान की यात्रा में चैतन्य की सत्ता यही मैं। भले ही वहां गति होती हो, भले ही सोना हाथ में हो और मार्ग पर यात्रा होती हो, मगर मार्ग पर यात्रा करता होने पर भी सोने की मालकियत जो है उसमें फर्क बिल्कुल नहीं पड़ा। यह सोना मेरा है। ज्ञान की यात्रा होती हो, नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हो, मगर ज्ञान की यात्रा में एक सत्ता की पकड़, यह चैतन्य सत्ता। और वहां विकल्प ही न आए कि यह यात्रा ज्ञान की हो रही है। यात्रा तो होती रहती है, मगर यात्रा का विकल्प न रहा। यह सत्ता मैं हूं। इंद्रियों से अस्पर्शी यह चैतन्य सत्ता मैं हूं। ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। सत्ता मात्र का भाव ही यह है कि यात्री की यात्रा होती हो, नया 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 परिणमन होता हो, मगर परिणमन का विकल्प न आता हो, उसकी गिनती न होती हो। ज्ञान की कितनी पर्याय पलट गई, ये गिनती नहीं होती हो। ज्ञान की सत्ता, यह सत्ता मैं हूं, मगर यह सत्ता मैं हूं ऐसा एहसास जिस ज्ञान के परिणमन में हुआ है, ऐसा जो प्रतिबिंब जिस ज्ञान के परिणमन में हुआ है, उस समय ज्ञान का जो वेदन हुआ, उस समय ज्ञान में ज्ञान का वेदन हुआ, उस समय भगवान आत्मा भी नहीं, एक ज्ञान में ज्ञान का वेदन हुआ। यह ज्ञान में ज्ञान का वेदन देह की वेदना, अनंत काल की देह की वेदना से मुक्त कर देता है। ऐसा परिपूर्ण न्यायक देव मैं हूं, ऐसा न्यायक देव मैं हूं। सत्ता मात्र चैतन्य परमात्मा,
चलते फिरते मुनिराज, चलते फिरते मुनिराज, फिर भी मुनिराज मुनिराज है। चलते फिरते हैं मगर फिर भी सिद्ध है। यह ज्ञान निरंतर चलता फिरता है, फिर भी ज्ञान त्रिकाल सिद्ध है। मैं त्रिकाल सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। मैं त्रिकाल 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 सिद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। प्रकृति के परमाणु, प्रकृति का प्रवाह, ये तो बहुत दूर है। ज्ञान के प्रवाह में भी जो प्रवाहित न हो, यह ध्रुव ज्ञायक मैं हूं। ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव कि जो ज्ञान के प्रवाह में न बहे, वह प्रकृति के प्रवाह में कैसे बहे। वह सर्दी और गर्मी और बरसात में कैसे बहे। वह राख के परमाणुओं में कैसे बहे। वह विकल्प की वैतरणी में कैसे बहे। यह ज्ञायक देव मैं जो बहता नहीं, ध्रुव सत्ता की जागृति। देह की क्रिया पलटे तो पलटे, ज्ञान की क्रिया पलटे तो पलटे, मगर यह सत्ता कभी नहीं पलटती। देह जागे और देह सोए, मगर देह का सोना भी हो, देह का जागना भी हो। मगर किसी पड़ोसन का परिणमन है। देह का सोना भी पड़ोसन का कार्य, देह का उठना यह भी पड़ोसन का कार्य। और पड़ोसन के सोने और जागने में जो हस्तक्षेप न करे, ऐसा अस्पर्शी ज्ञायक देव मैं हूं। अस्पर्शी ज्ञायक देव पड़ोसन को छेड़ने नहीं चाहता। ऐसा ये ब्रह्म, ऐसा ये परमात्मा, ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। मैं ज्ञायक देव, राग की अंधेरी रात से न्यारा त्रिकाल चैतन्य असु, जिसे कभी ग्रहण नहीं लग सकता, जिसमें कभी दाग नहीं लग सकता, जिस पर कभी धूल मिट्टी आ नहीं सकती, जिस पर कभी राख का आवरण लग नहीं सकता। यह त्रिकाल चैतन्य असु, राग की रात से न्यारा चैतन्य असु। राग रात है और चैतन्य असु है। मैं त्रिकाल चैतन्य असु, मैं अस्पर्शी चैतन्य असु। राग की रात में भी एक ही जोर, चैतन्य चैतन्य चैतन्य।